नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे हिंदुस्तान की एक बड़ी बीमारी के बारे में और उसके इलाज को लेकर के एक प्रयास किया गया है, एक दवा उतारी गई है और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। बड़े नाम है, फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। जी हाँ, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। दरअसल आपको बताएं कि मोंजारो एक दवा है, अमेरिकी फार्मा कंपनी ने इसको लॉन्च किया है और कहा जा रहा है कि मोटापा कम करने के लिए सिंगल डोज वाली दवा मोंजारो लॉन्च की गई है अमेरिकन कंपनी द्वारा, जो भारतीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने जा रही है। वजह यह है कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ मोटे हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे इस दवा के बारे में? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हिंदुस्तान में डायबिटीज और मोटापा दोनों का ही एपिडेमिक है। तो कोई ऐसी दवा मिल जाए जो डायबिटीज को तो ठीक करे, साथ साथ मोटापे को भी कम कर दे, तो वो तो बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीर्वाद है। और मंजारो की एक सेम दवाई को एक डिफरेंट ब्रांड है, जेडबाउंड बोलते हैं। उसे नॉन डायबिटिक लोगों में भी वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में सेम केमिकल या सेम कंपाउंड होता है, जो सेम हार्मोन इंक्रेटिन, जो हमारी बॉडी का एक नेचुरल हार्मोन है, उसके सिस्टम से काम करके वेट लॉस करता है। तो अगर वाकई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी दवा के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित रहती है कि आप कोई भी इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। क्या इस तरीके से अगर कोई लोग अपना वजन कम करना चाहे, डायबिटीज कम करना चाहे, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होगा? डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है? क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी की भी बात हुई थी और उस समय कहा गया कि इसका एक नेगेटिव साइड भी है। क्या इस दवा को लेकर के भी ऐसी कोई संभावना हो सकती है क्या? देखिए, हर दवा के हर शख्स की टॉलरेंस बराबर नहीं होती। कुछ दवाओं में कुछ लोग ज्यादा साइड इफेक्ट लेते हैं, कुछ लोग कम साइड इफेक्ट लेते हैं। तो अधिकतर लोगों में मुंजारो के साइड इफेक्ट माइल्ड होते हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ना, पैल्पिटेशंस, स्टमक में अनईजीनेस, इनडाइजेशन, इम्बैलेंस। और कुछ लोगों में और इंजेक्शन लगाते हैं उस साइड पे एलर्जी या डिस्कम्फर्ट। पर कुछ लोगों में ये साइड इफेक्ट सिवियर भी हो सकते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर डिजीज, सिवियर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पैनक्रियाज में सूजन जिसे हम पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ लोगों में आई की जो प्रॉब्लम होती है डायबिटीज से, वो वर्सन भी कर सकती है। इसलिए कुछ लोगों में थायराइड कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। तो कुछ सारे साइड इफेक्ट्स इस दवा के साथ भी एसोसिएटेड हैं। तो कोई भी दवा अगर हम लेते हैं तो उसको समझ बूझ के लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर आपको वो सूट कर रही है तो ही उसे हम कंटिन्यू करें, और अगर सूट नहीं कर रही तो उसे बंद कर दें। जी हाँ, इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि सिंगल डोज सफिशिएंट है। तो अगर कोई व्यक्ति सिंगल डोज लेता है तो क्या सिंगल डोज में उसको साइड इफेक्ट हुआ, नहीं हुआ, किस तरीके से सूट किया, तभी तो पता चल पाएगा। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या एक डोज लेने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट दिखता है, जैसा आपने बताया पैल्पिटेशंस बढ़ जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या लूज मोशन हो सकता है, इस तरह की कोई भी समस्या होती है, तो उसी समय फौरन उस व्यक्ति को वो दवा छोड़ देना चाहिए? हाँ, अगर ये सब समस्या हो रही है और चालू हो रही है तो ड्रग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम साइड इफेक्ट्स के बावजूद ड्रग से परसिस्ट करते हैं वेट लॉस के लालच में, तो हमारी दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं। मान लीजिए किसी को गॉल ब्लैडर या पैनक्रियास का प्रॉब्लम होने की टेंडेंसी है और उसका पेट खराब होने लगा, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो गॉल ब्लैडर या उसके अंदर दिक्कत कर सकती है, इसलिए उसको ड्रग छोड़ देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि दरअसल ज़्यादातर लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से परेशान हैं
और टाइप जी 1 डायबिटीज को भले ही कहा जाता है कॉन्जेनिटल डिजीज, लेकिन टाइप 2 डिजीज क्यूरेबल है। और कहा यह जाता है कि ये जो दवा है शरीर में दो हार्मोन रिलीज करता है, जीआईपी और जीएलपी 1, और ये जी जीआईपी और जीएलपी 1 को सक्रिय करती है ये दवा, जो दो जी हार्मोन्स है हमारे अंदर। और जी ये दो हार्मोन शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन घटाने में कारगर साबित होता है, ये बात कही जाती है। क्या जी आपको ये लगता है कि ये जो दो हार्मोन को ये सक्रिय हमारे शरीर में ये दवा करती है और इससे टाइप 2 डिजीज पे नियंत्रण पाया जा सकता है? और जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है उसमें कहा जाता है कि 15 मिलीग्राम खुराक लेने वाले मरीजों का औसतन 22 किलोग्राम वजन कम हुआ, जबकि 5 किलोग्राम लेने वालों का 15.4 किलोग्राम कम हुआ। तो ये तो मिरेकल है डॉक्टर साहब। अगर 22 किलो, 16 किलो 5 ग्राम 15 ग्राम लेने के बाद कम हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में जिस तरीके से मोटापा बढ़ता है, उसके बाद डायबिटीज बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ता है तो आंख की समस्या बढ़ती है, न्यूरोलॉजी की समस्या बढ़ती है। डायबिटीज इज मदर ऑफ ऑल डिजीज, कहते हैं ये साइलेंट किलर है, सब बहुत सारी परेशानियां ये देता है। तो आप इस दवा को कैसे देखते हैं? देखिए सर, इंडिया इज कॉल्ड डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश में डायबिटीज की लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। और क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस से लिंक्ड है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस या मोटापा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इंक्रेटिन हार्मोन जो है उसके सिस्टम को कारगर करके जो दवाई काम करती है, इसका मतलब वो बॉडी के मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को बेटर कर रही है। अगर एक ही दवा शुगर भी कम कर दे और वजन भी कम कर दे तो डायबिटीज के आदमी के लिए इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। और कुछ लोगों में बहुत ज्यादा वजन लॉस होता है, जैसे आपने कहा 22 किलो 15 किलो, और कुछ लोगों में कम वजन लॉस भी हो सकता है। पर ये वजन लॉस के लिए काफी इफेक्टिव दवाई है। और ये वजन कम करके जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में आ जाती है, जो टाइप 2 डायबिटीज का मेजर कारण है, उस रेजिस्टेंस को भी कम कर देती है। तो डायबिटीज तो ठीक होती ही है, पर उससे जुड़ने वाली इतनी सारी विभिन्न बीमारियां, उनका रिस्क भी कम हो जाता है। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो ये मान लिया जाए कि ये दवा लेने वाले लोगों को हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, नींद से जुड़ी समस्याएं, ये सारी भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं उनमें ये भी समस्याएं होती हैं, बहुत कॉमन है, बहुत आम है। सर, ये कुछ समस्याएं डायरेक्टली वजन से जुड़ी हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हैं। तो अगर दवा खाने से डायबिटीज कंट्रोल और वेट लॉस दोनों होते हैं, तो डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे विजन, ओएस से, मोटापे की वजह से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, वो सब भी कम होंगे। पर हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि एक बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर लाइफस्टाइल की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, जो वजन के अलैदा है। इसका मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम दवा खा लें और फिर जो चाहे कुछ भी करें, समोसा खाएं, पकौड़े खाएं, और ये ना सोचें कि इसका मेरे बॉडी पे दुरअसर हो रहा है, एक्सरसाइज बंद कर दें, कुछ भी एडिक्शंस में पड़ जाएं, तो वो भी सही नहीं है। तो हमें यह समझना चाहिए कि दवा को दवा की तरह इस्तेमाल करें, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जो बेनिफिट है उसे नजरअंदाज कभी ना करें। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है डॉक्टर साहब ने, क्योंकि डॉक्टर प्रवीण गुप्ता बता रहे हैं कि अगर किसी को ये भ्रम हो जाए कि इस तरह की दवा निकल आई है और हम 5 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम बढ़ा लेते हैं और साथ साथ एक के बदले 2 समोसे खाते हैं, 4 गुलाब जामुन खाते हैं, तो ऐसी सोच रखने वाले आप सावधान हो जाइए। आपको ये दवा मदद नहीं करेगी, क्योंकि एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये बात जो है उसको दिमाग में रखिएगा, और साथ साथ ये भी दिमाग में रखिएगा कि ये दवा कभी भी आपके एक्सरसाइज का, आपको अपने ऊपर रेस्ट्रेन रखने का कि गलत चीज नहीं खाना है, उसका विकल्प
कतई नहीं हो सकता। इसलिए एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करते रहें, खाने पे कंट्रोल रखें, शुगर कम से कम इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करें, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। ये दवा वरदान जरूर माना जा रहा है, लेकिन ये दवा पूरे तरीके से वरदान होगा ऐसा डॉक्टर प्रवीण गुप्ता बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर ध्यान रखना ही पड़ेगा और जो डेली एक्टिविटीज है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा या उसको जारी रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े, चूंकि समय की कमी है, पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया कि इस दवा का साइड इफेक्ट भी क्या है और जो इसका सेवन करेंगे उनको किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन बाय एंड लार्ज भारत जो कि डायबिटीज कैपिटल बन रहा है, ओबेसिटी आम समस्या है, यहां ये दवा की महत्ता बढ़ जाती है और इसीलिए हम देखते हैं कि 2020 से लगातार मोटापे की दवा का मार्केट बड़ी तेजी से बढ़ा है। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मोंजैरो के बारे में बताई। आप इनके द्वारा दी गई जानकारी से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।